श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्याराज गुह्ययोग श्लोक 10 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में यह व्याख्या की गई है कि भगवान विभिन्न जीवन रूपों के सृजन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं रहते। उनके द्वारा नियुक्त उनकी विभिन्न शक्तियां और पुण्य आत्माएं उनके नियंत्रण में इस कार्य को संपन्न करती है। प्रथम जन्मे ब्रह्मा और माया शक्ति सृष्टि का सृजन करने और विभिन्न जीवन रूपों को प्रकट करने के कार्यों को कार्यान्वित करते हैं, क्योंकि वे भगवान की स्वीकृति से कार्य करते हैं। इसलिए भगवान को सृष्टा के रूप में भी संबोधित किया जाता है। श्लोक 11 अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्दो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। महान आचार्य भी कभी कभी अपने विद्यार्थियों को झटका देते हुए उन्हें आत्मसंतुष्टि की सतही सोच से बाहर निकालने के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करता है, ताकि वे गहन चिंतन की अवस्था को प्राप्त कर सके। यहाँ श्री कृष्ण ने मूढ़ शब्द, जिसका तात्पर्य मंद बुद्धि से है, का प्रयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया है जो उनके साकार रूप की दिव्यता को स्वीकार नहीं करते। वे जो यह कहते हैं कि भगवान निराकार है और साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकता, वे भगवान के सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली होने की परिभाषा का खंडन करते हैं। भगवान ने विविध रूपों, आकारों और बहुरंगी संसार की सृष्टि का सृजन किया है। यदि भगवान संसार में जीवों की अनगिनत योनियों को उत्पन्न करने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं, तब फिर क्या वह स्वयं साकार रूप धारण नहीं कर सकते? क्या भगवान यह कहते हैं, मेरे पास स्वयं को साकार रूप में प्रकट करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए मैं निराकार ज्योति के रूप में हूँ? ऐसा कहना कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकता, भगवान को अपूर्ण रूप में स्वीकार करना होगा। हम अणु जीवात्माएं साकार रूप धारण करती है। यदि कोई मानता है कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, तब इसका निष्कर्ष यह होगा कि वे मनुष्यों से भी कम शक्तिमान है। भगवान पूर्ण और सिद्ध है। इसके लिए उनके व्यक्तित्व में दो गुणों, साकार और निराकार रूप का होना आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और सभी जीवित प्राणियों का स्वामी हूँ, तथापि मैं अपने योगमाया की शक्ति, जो मेरा मूल दिव्य स्वरूप है, द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूँ।
इसका अर्थ यह है कि भगवान का न केवल साकार रूप है, बल्कि वे इस संसार में अवतार के रूप में भी अवतरित होते हैं। क्योंकि हम जीवात्माएं चिरकाल से संसार में जन्म ले रही है, अतः यह भी संभव है कि जब भगवान अपने पिछले अवतारों में पृथ्वी पर आए, उस समय हम भी रहे होंगे। यह भी संभावना है कि हमने उन अवतारों को देखा था, किंतु उस समय की परिसीमा यह थी कि भगवान का रूप दिव्य था और हमारी आंखें माइक थीं। इसलिए हमने जब उनको अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम उनके स्वरूप की दिव्यता को पहचान नहीं पाए। भगवान के दिव्य रूप की प्रकृति ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी आत्मिक शक्ति की सीमा तक उनकी दिव्यता का बोध करता है। जो लोग सत्वगुण में प्रवृत्त होते हैं, वे उन्हें देखकर सोचते हैं, श्री कृष्ण विशिष्ट मानव है। वे सक्षम हैं, लेकिन निश्चित रूप से भगवान नहीं है। जब वे रजोगुण के आकर्षण में होते हैं, तब भगवान को देखकर कहते हैं, उनमें कुछ विशेष नहीं है, वे हमारे जैसे ही है। तमोगुण के प्रभुत्व में रहने वाले लोग उन्हें देखकर कहते हैं, वे अहंकारी, चरित्रहीन और हमसे भी बुरे हैं। केवल भगवानुभूत संत ही उन्हें भगवान के रूप में पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे अवतार लेते हैं, उस समय माया के बंधनों में जकड़ी जीवात्माएं उन्हें पहचान नहीं पाती। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो